हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। गुरु महाराज गुरु परंपरा की जय। छठ गोस्वामी वृंद की जय। लीला पुरुषोत्तम जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। जगन्नाथपुरी धाम यात्रा की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आध्यात्मिक यात्रा का आज आध्यात्मिक यात्रा को 95 दिन हो चुके हैं। 27 जून 2020 प्रातःकालीन भागवत कक्षा में सभी भक्तों का स्वागत है। पुनः आपकी सेवा में एक बार उपस्थित हैं जगन्नाथपुरी धाम यात्रा में। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यातं ततो जयमुदीरयं नष्टप्रायं सुभद्रेषु नित्यं भागवतं सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमो। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांता स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेषा शून्यवादी प्राश्रितादेशुतारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तविंद। ओम अज्ञानं तिमिरं ध्यानस्य ज्ञानजनाशलाकया चक्षुरूपं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वंशकल्पतरुभक्ष कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिकांता राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधा वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुतदेवी प्रणमामि हरि प्रियाय। नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मना बलभद्र सुभद्राय जगन्नाथाय ते नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव विंद गुरु महाराज गुरु परंपरा की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कल हम सुन रहे थे मंदिर की सेवाएं। तो कल हम अध्याय 7 से पाठ कर रहे हैं। तो इसी अध्याय का 7वें पाठ का तीसरी सेवा बताई जा रही है। इसमें व्यक्तिगत सेवाएं माने हर एक व्यक्तियों की अलग अलग सेवा। उस सेवा में एक व्यक्ति की सेवा यहाँ पर दर्शाई गई है और बड़ी सुंदर लीला है ये। कथा में प्रवेश करने से पहले हम आपको भगवान के नाम का और भगवान के धाम का वर्णन कर रहे हैं इतने दिनों से। जब भगवान के बारे में जीव जानता है कि प्रत्येक हृदय के अंदर परमात्मा का वास है, तो निरंतर वास करता। कल भी हम इसी चर्चा पर आगे बात कर रहे थे कि हम हर समय इस बात का ज्ञान होना चाहिए कि परमपिता परमात्मा हमारे हृदय में है और हमें उस बात का ज्ञात होना चाहिए, उस बात का ज्ञान होना चाहिए। कोई भी हम काम करें, किसी तरह का भी काम करें, तो हमें उस बात का ज़रूर ज्ञान होना चाहिए। लेकिन वास्तव में हमें अधर्म करते समय, कूटनीति करते समय, कुविचार करते समय, या कुछ ऐसे अभद्र काम करते समय
बड़ी शीघ्रता से और बड़ा ध्यानपूर्वक हम काम करते हैं, लेकिन उस समय उस बात का ज्ञात नहीं होती कि परमपिता परमात्मा हमारे हृदय में विराजमान है और वो प्रत्येक क्षण को नोट करते हैं और हमें अपने कर्मों के अनुसार दोबारा इस मृत्युलोक में आना पड़ेगा, अपने करे हुए कर्मों को भोगने के लिए। कहते हैं ना कि जो व्यक्ति के अपने कर्म है उसको भोगने पड़ते हैं, तो प्रत्येक कर्म का, सत्कर्म हो, पुण्य कर्म हो या पाप कर्म हो, उसको भोगने के लिए मृत्युलोक में आना पड़ता है। काश हमें दुख भोगने की, मृत्युलोक में दुख के सिवा कुछ नहीं है, ये दुखालय है और हमें एक दुख भोगने का आदत सी पड़ गई है, दुख भोगने का शौक है, माने चस्का लगा हुआ है। अगर किसी मल का कीड़ा हो, मल का कीड़ा हो, विष्ठा का कीड़ा हो, गोबर का कीड़ा हो, सुअर इत्यादि, सुकर या कुकर या छोटे से कीड़े, कई तरह के जो मल के कीड़े होते हैं, गोबर के कीड़े होते हैं, उसको किसी भी सुंदर स्थान पर जाकर रख दो, लेकिन वो स्थान उसको नहीं भाता, उसको वही मल, कीचड़ और मल खाने का ही चाह रहती है। तो हमें भी ठीक उसी तरह कितने संत समझाए थे, कितनी कथा सुन लें, लेकिन ये दुख भोगने की आदत पड़ गई है, एक चस्का लग चुका है, उसका शौक है, इसलिए बार बार आते हैं इस मृत्यु लोक में और दुख भोगते हैं। और भाग्यवश किसी जीव को परम भागवत की कृपा हो जाए, इस भव सागर से निकालने के लिए आपके ऊपर अगर वो कृपा कर दे, कोई ग्रंथ भागवत, कोई भक्त भागवत, कोई महाभागवत की कृपा हो जाए, जैसे जगत गुरु श्रील प्रभुपाद, वेद व्यास जी, गोस्वामी तुलसीदास जी या हमारे गुरु महाराज छठ गोस्वामी इत्यादि, अगर किसी संत की कृपा हो जाए, महाभागवत का संग हो जाए, तो दुखालय से निकल कर हम सुखालय जा सकते हैं। लेकिन हमें हमारे प्रति कितना ही वो प्रयास करें, लेकिन हम दोबारा बार बार उसी दुख को भोगने की हमारे अंदर हैबिट हो चुकी है, हमारी हॉबी हो चुकी है, हमें एक आदत बन चुकी है, हमारा एक शौक है कि हमें यही भोगना है, हम निकलना ही नहीं चाहते यहाँ से। प्रयास कितनी करते हैं वो संत, कितना प्रयास करते हैं कि इस दुखालय से निकलकर हम भवसागर की ओर, भवसागर को त्याग कर भगवत धाम की यात्रा करें और प्रतिदिन नित्य दिन भगवान का संग करें और वहाँ सुखालय में भगवान के साथ वैकुंठ गोलोक में भगवान के नाम का सिमरन करें, हरे नाम का सिमरन करें। जिस व्यक्ति ने हरे नाम सिमरन कर लिया उसका बेड़ा पार है। भगवान के नाम का एक शब्द भी किसी की ज़बान पर आधा अक्षर भी आ जाता है, मात्र आधा, आधे भी पे भगवान दौड़े चले आते हैं। जब हमारे मुख से रा निकलता है, मात्र राधे, राधे नहीं निकला, रा निकला, उसी समय भगवान गोलोक श्री धाम गोलोक वृंदावन में कुछ भी कार्य करते हैं, उस काम को छोड़ के दौड़ते हैं हमारी ओर। नाम में इतना बल है, जब मटेरियल लैब में किसी जीव का नाम हो सकता है, हर जड़ वस्तु का नाम है, हर सजीव का नाम है, तो नाम लेने से वो व्यक्ति हमारी तरफ दौड़ा हुआ आता है। हर व्यक्ति का नाम है ना, तो सजीव का नाम ही और जड़ का भी नाम है। वो व्यक्ति जब जड़ वस्तु को हम नाम से पहचानते हैं और सजीव को भी हम नाम से पहचानते, तो क्या परम पिता अपने नाम में, क्या इतनी अज्ञानता उनके अंदर कि अपने नाम की उनको पहचान नहीं होगी? एक बार कोई व्यक्ति भाव से अगर भगवान का नाम सिमरन कर ले, या अगर भाव में भी ना हो, राधा रानी का नाम मात्र रा बोले तो दौड़, मेरा ठाकुर वहाँ से दौड़ के आता है, आधे नाम पे दौड़ता है वो, कि अभी ये धा बोलने वाला है। राधे का मतलब है राधा, राधे बोलने से कृष्ण दौड़े चले आते हैं, कृष्ण बोलने से राधा दौड़ी चली आती है, तो मात्र रा बोलने से कृष्ण दौड़े चले आते हैं। एक बार प्रयास तो कीजिए अपनी जीवा से उस परम पिता परमात्मा का नाम सिमरण करने का, तो दौड़े चले आएंगे। ब्रह्मा आदि देव, स्वर्ग आदि जितने देव देवी थे 24 घंटे निरंतर भगवान के नाम का सिमरण करते हैं। और जब कहीं कैलाश मानसरोवर में माता सती के समक्ष भगवान शिव बैठे हुए हैं, अगर उनके समक्ष कोई रा बोल दे, तो माता सती को, माता पार्वती को शिव कहते हैं कि मैं अपने प्रभु के पत्नी भगवान श्री राम के प्रति इतना आसक्ति है मेरे अंदर कि कोई जीव मात्र एक बार राम बोल दे, मैं उसकी ओर दौड़ा चला जाता हूँ। मात्र रा बोले कि अभी वो माँ बोलने वाला है। र, चाहे वो बेशक रावणी क्यों ना बोलते, लेकिन रा बोलने से वो दौड़ पड़ते हैं। देवादिदेव महादेव, तो भगवान राम को इतना घनिष्ठ प्रेमी है, इतने घनिष्ठ भक्त है वो। देवा वैष्णव नामा शिव शंभु, भगवान के परम भक्त हैं प्रभु श्री राम के भक्त शिव जी। अगर किसी व्यक्ति को नाम की महिमा का गुणगान पता हो कि नाम क्या है, देवादि देव उस नाम को सिमरन करते हैं, ब्रह्मादि देव, स्वर्गादि देव
कितने भगवान के परम भक्त 24 घंटे निरंतर भगवान के नाम का जाप करते रहते हैं। वास्तव में नाम में बल है, लेकिन जिस व्यक्ति को उसका ज्ञात नहीं है वो उसको मिथ्या समझता है कि राम नाम हरे नाम में क्या होगा। तो ये हरे कृष्णा महामंत्र वाले प्रतिदिन हरे कृष्णा वाले तो एक ही मंत्र बुलाते हैं, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम, इसी नाम का सिमरन कराते हैं और कुछ इनके पास है ही नहीं। तो वास्तव में इस बात का जिसको इस नाम की जिसको महिमा पता है वो उसके महत्व को जानती है। अगर किसी सब्जी बेचने वाले व्यक्ति को कोई कोहिनूर का टुकड़ा है उसको पकड़ा दिया जाए जिसको ज्ञात ही ना हो कि इस कोहिनूर की कीमत क्या हो सकती है, तो वो व्यक्ति आपको क्या बता सकती है। जो सब्जी बेचने वाली है उसको पत्थर के साथ में कोहिनूर का टुकड़ा भी दे दिया जाए तो उसको तो ज्ञात नहीं होगा। ठीक उसी तरह नाम की महिमा को जो जानता है, 12 महाजन जैसे हैं वो जानते हैं। जब अजामिल के समय अजामिल ने भगवान के नाम का सिमरन किया और यमदूत वापस लौट के जब यमराज के पास गए तो यमराज को बताया कि वो हरिनाम का सिमरन कर रहा था, नारायण नारायण। तो अजामिल की मृत्यु के समय जब भगवान के पार्षद आ गए और उनको बचा लिया, वो लीला जब यमराज जी को पता लगा, धर्मराज को, धर्मराज कहते हैं नाम, ये नारायण का नाम तुम्हें नहीं पता पुत्रो, आज तुम्हें मैं कल इस बारे में ज्ञान दूंगा। तो ये महत्वपूर्ण ज्ञान है हरिनाम का ज्ञान। तो जिसके पास हरिनाम के नाम की महत्व का पता है वो उस ज्ञान को, उस दिव्य धनी को समझ सकता है। तो सब्जी बेचने वाली बुढ़िया को अगर वो कोहिनूर का टुकड़ा दे दिया जाए, उसको उसकी वैल्यू नहीं पता, उसका मूल्य क्या है वो नहीं पता, लेकिन कोई जोहरी अगर पहुंच गया और जोहरी उस माई को बता दे कि ये कई करोड़ों का है पत्थर है, तब उसको अच्छे से संभालना शुरू कर देगी। अब तक तो उसको कोई गिनती में नहीं था, वो पत्थर की तरह पत्थर पड़ा रहता था, लेकिन किसी जोहरी ने आके बता दिया ये तो कई करोड़ों का है, तब उसकी कदर, उसकी वैल्यू हो जाती। ठीक उसी तरह भगवान के नाम की महिमा भक्तों के मुख से सुनिए, साधु के मुख से सुनिए। भगवान के परम भक्त जो है महादेव इत्यादि, स्वयं भगवान श्री कृष्ण से राधा रानी का नाम स्मरण कीजिए और उनको सुनिए, उनकी कथा सुनिए, उनका प्रसंग सुनिए, राधा रानी से कृष्ण की कथा सुनिए, कृष्ण से राधा रानी का ये प्रसंग जब तक आपके जीवन में नहीं उतारोगे। और अब दिव्य नाम की ध्वनि जब देवी देवता जप सकते तो हमारे में ऐसे हम क्यों ना जपें। 24 घंटे निरंतर भगवान प्रभु श्री राम का नाम जपते रहते हैं हनुमान जी, 12 महाजन, इतने देवादिदेव कितने भक्त हो गए हैं। तो इस नाम के महिमा को समझिए और पहचानिए और इस मृत्यु लोक से दुखालय से निकलकर सुखालय की ओर जाइए। पता नहीं कितने तरह के संसारिक, पारिवारिक, प्राकृतिक कितने तरह के दुख में घेर के बैठते हैं, फिर भी हमें अब तक उस बात का ज्ञान नहीं है कि अंत काले हमें भगवत धाम जाना है। तो अंत काल के लिए हम उस यात्रा में धन संग्रह करें। कौन सा धन? संसारिक धन नहीं, दिव्य धन, दिव्य संपत्ति, दिव्य शरीर वो तैयार कीजिए। आखिरी जो जर्नी करनी हमने उस यात्रा की तैयारी कीजिए और अंतिम यात्रा में यही संपत्ति, यही धन आपके काम आएगा, मात्र हरिनाम धन। ये खर्चे ना खोटे, चोर ना जिसको लूटे, सिमरे भगवान का नाम जिसने, उसके साथ ये दुर्घटनाएं नहीं होती। तो अंतकाले भगवान के धाम में हमें जाना है। इसी शब्दों के साथ आगे बढ़ते हैं। कथा में व्यक्तिगत सेवाएं, जगन्नाथपुरी की सेवा में एक बहुत सुंदर सेवा नज़र आती है। इस कथा बड़ा मनमोहक कथा है ये। व्यक्तिगत सेवाओं के अंदर जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। देवदासियां भगवान जगन्नाथ सभी के एकमात्र अद्वितीय भक्ता हैं। देवदासियां भगवान के मंदिर में सेवा करने वाली जो भी देवियां हैं उनको देवदासियां बोला जाता है। तो एकमात्र अद्वितीय भक्ता हैं। पूर्व काल में इन्हीं की प्रसन्नता के लिए उड़ीसा के राजा चोड़गंग देव ने भगवत विग्रहों के समक्ष नित्य गीत वाद आदि की व्यवस्था की थी। उस संबंध में एक अत्यंत ही प्रसिद्ध आख्यायिका उड़ीसा में श्रवणीय है। किसी समय उड़ीसा के भक्तों ने श्री जयदेव गोस्वामी विरचित गीत गोविंद नामक गान अति अधिक लोकप्रिय था। उड़ीसा में पुरी के निकट एक छोटे से गांव में पद्मा नामक बालिका रहती थी। सुंदर कथा है, ध्यान से सुनिएगा। पुरी के निकट एक गांव में एक स्त्री पद्मा नामक एक बालिका रहती थी। वह एक माली की पुत्री थी। माली माने फल और फूल
और सब्जी इत्यादि को बगीचे से लेना, उसको माली कहते हैं। एवं गीत गोविंद गाने में वो प्रवीण थी। एक दिन पद्मा बगीचे में कुछ वेजिटेबल, कुछ सब्जी को, बैंगन तोड़ते हुए, बैंगन को बगीचे से तोड़ते हुए अत्यंत सुरीली ध्वनि में गीत गोविंद, जो जयदेव गोस्वामी ने लिखा है, गाया है, उस गीत गोविंद को गा रही थी। जब गीत गोविंद गान की मधुर ध्वनि जगन्नाथ जी के कानों में पड़ी तो वे इतने मोहित हो गए कि वे स्वयं को मंदिर में रख ना सके। देखो, भगवान का नाम भगवान को कितना प्रिय है। भगवान ने अपना रत्न सिंहासन छोड़कर, अपने द्वार पर अपना जो सिंहासन है, उस सिंहासन छोड़कर कहाँ दौड़ पड़े? उस पद्मा के पीछे, जो बगीचे में फल को या पुष्प को या सब्जी को तोड़ रही थी। भगवान इतने ललाहित है तो जीव ललाहित क्यों नहीं होता? ये मधुर गीत को सुनने के लिए उन्होंने तुरंत ही मंदिर की बेदी का त्याग कर दिया। कौन सी बेदी? रत्न सिंहासन को त्याग कर दिया। उस स्थान पर जा पहुँचे जहाँ पद्मा गा रही थी। भगवान जगन्नाथ उनका गान सुनने के लिए उसके पीछे पीछे चलने लगे और वह इस मधुर गान गीत गोविंद के श्रवण में इतने डूबे हुए थे कि वे स्वयं को भूल गए। भगवान जब मंदिर से निकले, जब स्थान छोड़ा, अपना रत्न सिंहासन छोड़ दिया, और छोड़ने के बाद उतने उस तन्मयता में खो गए वो कि अपनी भानी भूल गए, और वो उस बगीचे में जा पहुंचे जहां पर पद्मा सब्जी को तोड़ रही थी। इतने डूब गए थे कि स्वयं को भूल गए, और जब वे इस बालिका के पीछे पीछे चल रहे थे तो उनके वस्त्र, भगवान श्री जगन्नाथ जी, भगवान श्री कृष्ण के वस्त्र, अंग वस्त्र जो हैं, बैंगन के पौधों में, कांटों में उलझ गए। बैंगन के पौधों में कांटा होता है, तो कांटों में उलझ गए। उनका दुपट्टा भूमि पर पीताम्बर गिर गया, किंतु भगवान को गीत गोविंद सुनने में इतने तल्लीन थे कि उन्हें उसका कुछ भी ध्यान नहीं रहा। कुछ देर में पद्मा उसी स्थान पर सब्जी को बीन रही थी पेड़ों से। कुछ देर बाद पद्मा की टोकरी बैंगनों से भर गई और वो बगीचे से चली गई। भगवान जगन्नाथ पद्मा द्वारा गाया गया गीत गोविंद सुनकर आनंदित हो गए। भगवान को सबसे प्रिय नाम जो है, भगवान श्री कृष्ण के हजारों नाम हैं, हरि अनंत, हरि के नाम भी अनंत है, उसमें सबसे प्रिय नाम जो है भगवान को, वो गोविंद है। गोविंद जो नाम है वो भगवान का, जब गोवर्धन लीला हुई थी तो सुरभि गाय ने भगवान का अभिषेक किया था वहाँ पर गोवर्धन में। तो उस स्थान पर एक कुंड है जिसका नाम है गोविंद कुंड। गाय को रक्षा करने वाले, गौ वंश को पालने वाले, गौवृंद मतलब गाय को पालने वाले, गौ के वंश को पालने वाले भगवान गोपाल, इसलिए सबसे प्रिय नाम भगवान को लगता है गोविंद। उसी के ऊपर जयदेव गोस्वामी ने गाया है गीत गोविंद। तो गोविंद नाम भगवान श्री कृष्ण को अति प्रिय है। तो जगन्नाथ जी वे पूर्ण तृप्त भाव से वापस मंदिर में लौट आए। अगली सुबह पुजारी प्रातःकालीन सेवा अर्चना के लिए मंदिर में आए। जब उन्होंने मंदिर का द्वार खोला, भगवान के फटे हुए वस्त्रों को देखकर तथा उनके दुपट्टा अंग वस्त्रों मतलब पीताम्बर को दुपट्टे ने पाकर वे आश्चर्यचकित हो। दुपट्टा वहाँ नहीं पाया, वो गिर गया था बगीचा में, सागर में डूब गए, दुख के सागर में डूब गए। उनके वस्त्रों के टुकड़े इधर उधर बिखरे हुए थे। यह ऐसा ही था जैसे गत सायंकाल में भगवान के वस्त्र पहना ही हो ना हो। और ये सब देखने के लिए पश्चात पुजारियों को बहुत ही चिंता हो गई। ऐसे मालूम पड़ता था कि भगवान को रात को जब शयन कराया मंदिर बंद करते समय, तो शायद भगवान को वस्त्र ही नहीं पहनाए। भगवान की अवस्था कुछ ऐसी थी, कुछ ऐसी दशा थी। पुजारी सब चिंता में पड़ गए, बहुत ही चिंता में पड़ गए। तदुपरांत तुरंत ही ये विषय में स्थानीय राजा को सूचित करा गया। सभी ने यह मान लिया था कि यह रात्रिकालीन माया थी जो राजा ने उपवास प्रारंभ कर दिया एवं भगवान जगन्नाथ के समक्ष भूमि पर गिर पड़ा तथा बारंबार अनजाने में हुई किसी तरह की त्रुटि के लिए भगवान से राजा क्षमा याचना करने लगे एवं बुरी तरह से रोने लगे। राजा को जब ये दशा पता लगी भगवान की, तो राजा समझने लग गया
कि मुझसे कोई भगवान की सेवा में त्रुटि रह गई है, इसलिए भगवान मेरे से रुष्ट गए हैं। तो राजा भगवान के समक्ष दंडवत प्रणाम कर रहे हैं और रो रहे हैं और बिलख रहे हैं और पछता रहे हैं। भगवान जगन्नाथ राजा के सपने में अवतरित हो गए और उससे बोले, हे राजन, चिंता मत करो, मैं अपने भक्त जयदेव गोस्वामी द्वारा रचित पद गीत गोविंद को सुनने का शौकीन हूँ। गत रात्रि में एक ग्रामीण बालिका मधुर स्वर में गीत गोविंद को गा रही थी। मैं उसकी मधुर ध्वनि का गान पर इतना मोहित हो गया कि एवं उनको सुनने के लिए मैं मंदिर से बाहर मंदिर को त्याग कर निकल गया और जिस समय बैंगनों की बगीचे में बैंगन के जो बगीचे थे उसका अनुचरण कर रहा था, तो बैंगन के पौधों के कांटों में उलझकर मेरे वस्त्र फट गए और न जाने कब उसी स्थान पर मेरा दुपट्टा, मेरा पीताम्बर कहीं गिर गया। तुम्हें चिंता करने की तनिक भी आवश्यकता नहीं है, इसमें तुम्हारी कोई भूल या त्रुटि नहीं है। मैं तुमसे निवेदन करता हूँ कि मेरे शयन में पूर्व उन कन्या को प्रतिदिन मंदिर में लाया जाए और वह मेरे समक्ष मंदिर में गीत गोविंद गाए। राजा ने तत्काल ही अपने दरबारियों को उस कन्या को खोज में भेजा एवं उन्हें उसके घर का पता लगाओ और उन्हें बगीचे में भगवान का दुपट्टा भी भूमि पर पड़ा हुआ मिल गया। जब राजा ने यह सुना तो उसे बहुत अचंभा हुआ और यह सिद्ध ही हो चुका था कि जगन्नाथ भगवान श्री गत रात्रि को उसके बगीचे में गए थे। राजा पद्मा द्वारा गाए गए गीत गोविंद प्रतिदिन सुनने की जगन्नाथ की इच्छा को पूर्ण करना चाहते थे, अतः वह स्वयं पद्मा के घर गए और उससे बताया कि जगन्नाथ की इच्छा है कि वे अपने रात्रि के शयन के समय पूर्व आपके द्वारा गाया हुआ गीत गोविंद सुने। अब कोई व्यक्ति एक बार मात्र भगवान के नाम का सिमरन गीत गोविंद गा रहे हैं, वो तब भगवान की यह दशा, भगवान उनके पीछे दौड़ते हैं। लेकिन जो व्यक्ति कोई बारंबार भगवान के नाम का सिमरन करे तो कृष्ण क्यों नहीं आएंगे। किसी व्यक्ति को आप नहीं जानते लेकिन बारंबार उसको पुकारते हो, एक व्यक्ति को 10 बार नहीं, 50 बार नहीं, 100 बार पुकारना, उसका अर्थ ये हुआ कि आप किसी व्यक्ति को बुला रहे हो, फिर उस व्यक्ति की आपके प्रति जिज्ञासा हो जाएगी और आपकी तरफ वो जरूर देखेगा। ठीक उसी तरह वो भगवान बहरा नहीं है कानों से, वो तो हमको सब कब से सुनना चाहता है। तो हम भाव से, उस कन्या ने जैसे भाव से गीत गोविंद गाया, भगवान इतने मोहित हो गए उसके भाव पर, उसके भजन पर, कि उसको आज्ञा दे दी राजा को कि उस कन्या को रात्रि को शयन के समय मेरे समक्ष लाया जाए और प्रतिदिन गीत गोविंद को गाए। उससे कहा कि यदि ऐसे कोई आपत्ति ना हो तो आपको कोई आपत्ति ना हो तो वो पुरी में आके निवास करे, अपने गांव को त्याग दीजिए और आप पुरी में आके निवास करते रहिए। श्री जगन्नाथ जी की इच्छा को पूर्ण करें। पुरी में उनके साथ साथ उनके परिवार को समस्त सदस्यों के लिए सारी सुविधाएं उपलब्ध करा दी गई। देखो कितना बड़ा सुंदर प्रमाण है कि मात्र एक बार हरि नाम का सिमरन करने से, वो जपने से उनके साथ क्या घटना घटी कि उनको भगवान ने अपने पास बुला लिया और जगन्नाथपुरी में धाम में वास दे दिया। और सिर्फ अकेली वो पद्मा नहीं, पद्मा के साथ कुंभे के अंदर जितने लोग थे सबका बेड़ा पार हो गया। एक सुदामा के कारण पूरी सुदामापुरी सोने की बन गई, एक प्रहलाद के कारण उनकी 71 पीढ़ी तर गई। ध्रुव ने अपने पूर्वजों को और अपने परिवार को सबको दिया और ध्रुव लोक प्राप्त हो गया। नरसिंह मेहता को भी फल मिला, मीरा को मिला। ठीक उसी तरह यह प्रमाण पद्मा के बारे में है कि पद्मा हरिनाम संकीर्तन गा रही थी तो उसके पास उसके परिवार के लोग सभी श्री धाम जगन्नाथपुरी में सबको वास मिल गया। तब श्री जगन्नाथ के समक्ष प्रतिदिन गीत गोविंद का संगे की ये सुनकर कन्या गीत गोविंद गा सकेगी, ये सुनकर कन्या अत्यंत प्रसन्न हो गई और वह कितनी भाग्यवान है जो भगवान जगन्नाथ के स्वयं उसके द्वारा गीत गाया हुआ भगवान सुनेंगे, गीत गोविंद सुनना चाहते हैं। इस प्रकार पद्मा ने अपने परिवारजनों के साथ पुरी जाकर जगन्नाथपुरी में जाकर भगवान जगन्नाथ की सेवा करने के लिए सहमत हो गई। वे सभी लोग परिवार के साथ पुरी आ गए तथा राजा से मिले और उसने उनके लिए पुरी में रहने की समस्त सुविधाओं उपलब्ध करा दी। और राजा ने पद्मा को श्री जगन्नाथ के समक्ष गीत गोविंद गायन विशेष सेवा के लिए नियुक्त कर दिया था। उस दिन से रात्रि के समय भगवान जगन्नाथ के शयन में पूर्व गीत गोविंद गायन
की नवीन परंपरा प्रारंभ हो गई और राजा ने जयदेव द्वारा रचित गीत गोविंद को अति अधिक सम्मान प्रदान किया और उसने इस गीत गोविंद गायन का समय निश्चित कर दिया। उसके अतिरिक्त गीत गोविंद की गायन शैली भी निश्चित कर दी गई। राजा के द्वारा एक विशेष आदेश पारित किया गया था। स्थायी आदेश के रूप में पाषाण शिला पर खुदवा दिया गया था। उसके पश्चात सौभाग्यशाली बालिका पद्मा ने भगवान के शयन के पूर्व मध्य रात्रि के समय भगवान जगन्नाथ के सामने गीत गोविंद गाना प्रारंभ कर दिया और पद्मा को देवदासी अथवा भगवान की सेविका के रूप में प्रसिद्धि प्राप्त हुई। वो पद्मा जो सब्जी वाली थी, वो मात्र गीत गोविंद गाने से उनको नाम पड़ गया देवदासी। भगवान के धाम में रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और श्री धाम जगन्नाथपुरी में पूरे परिवार को साथ लेके रहना प्रारंभ हो गया। वो सौभाग्य प्राप्त हुआ और उस मंदिर में राजा ने ये स्थापना कर दी कि प्रतिदिन ये गीत गाया जाएगा और एक पत्थर के अंदर, एक शिला के अंदर नाम खुदवा दिया गया, गीत गोविंद गीत खुदवा दिया गया और उसी दिन से प्रतिदिन ये गीत गाया जाता है। इस घटना के उपरांत देवदासी तथा दासी प्रथा का वास्तविक रूप से प्रारंभ हो गया और धीरे धीरे लोगों में अपनी अविवाहिता कन्याओं को इस सेवा हेतु जगन्नाथ जी के चरणों में अर्पित करना शुरू कर दिया। ये जगन्नाथपुरी में प्रथा हो गई कि जो कन्या है वो इस गीत गोविंद को गा सकती है और सीख सकती है। तो अविवाहिता कन्याओं को इस सेवा हेतु जगन्नाथ जी के चरणों में अर्पित करना शुरू कर दिया। प्रतिदिन जगन्नाथ के प्रातः भोजन के समय एवं रात्रि को बाल शयन के समय एक देवदासी, मतलब जो कन्या वहाँ प्रतिदिन गीत गाना शुरू कर दिया। मात्र शुरू तो किया था पद्मा ने, लेकिन पद्मा के द्वारा जो जगन्नाथपुरी की अधिक और कन्या थी, उन कन्याओं को सबको सौभाग्य प्राप्त हुआ। एक स्त्री ने, एक कन्या ने प्रारंभ किया और सबका सौभाग्य प्राप्त हो गया और जगन्नाथपुरी की जितनी कन्याएं थी सबको सौभाग्य प्राप्त हुआ और सभी देवदासियां बन गई। उनमें से कोई भी एक देवदासी प्रतिदिन वाद के साथ गरुड़ स्तंभ के पीछे सामने गायन तथा नृत्य करती हैं और भांडी मालाशाही, मार्कंडेश्वर, नरेंद्रपटना इत्यादि स्थानों की कन्या देवदासियों की सेवा का निर्वाह हो गया। ये इतने स्थान है जितने बताए आपको मैंने। भांडी मालाशाही, मार्कंडेश्वर, नरेंद्रपटना इत्यादि स्थानों से जो भी कन्या वहाँ की जो भी वंशज हैं, जिसके दिन में उन्हें जगन्नाथ के सामने नित्य गीत करना हो, उस दिन से वे उपवास करती थी एवं विशेष सेवाओं को उपरांत जगन्नाथ का प्रसाद ग्रहण कर सकती थी। गीत गोविंद के पश्चात जब गीत गोविंद पूरा कर ले उसके बाद उसको जगन्नाथपुरी का महाप्रसाद मिलता था। तब तक वो व्रत में रहती थी और गीत गोविंद गाती थी भगवान के समक्ष। वह श्रवण कीर्तन करते हुए अपनी संपूर्ण रात्रि बिता देती थी। वे भगवान को अपने एकमात्र पति के रूप में वर्ण करके जीवन भर उनकी सेवा में निमग्न रहती थी। चंदन यात्रा के समय 21 दिनों तक बाहर चंदन एवं 21 दिन तक भीतर चंदन, यानी 42 दिनों तक मध्य रात्रि में विग्रह शयन से पूर्व गर्भगृह के दीप बुझा दिए जाते हैं। तब अंधेरे में 3 सेवक खड़े होकर पंखा जलने का कार्य करते हैं। उसी स्थान पर चंदन अर्घ लेके छन्नीकट में ये दासियां श्री जयदेव गोस्वामी रचित गीत गोविंद का गान करती हैं। ऐसी देवदासियां 2 प्रकार की होती हैं, एक वो जो बाहर देवदासी और दूसरी जो ब्राह्मण या अन्य कुल में है उत्पन्न हुई है, उसको हो सकती है। वे गरुड़ स्तंभ के निकट जाकर भगवान के सामने गीत गोविंद प्रतिदिन हेतु नित्य करती हैं और गाती हैं। दूसरी है भीतर देवदासी जो गर्भगृह में श्री विग्रहों के सामने एवं शयन पलंग के निकट जाकर गीत गोविंद गाती है। ये देवदासियां केवल ब्राह्मण कुल में उत्पन्न होती हैं, हो सकती हैं और चंदन यात्रा के समय नौका के ऊपर 1 या 2 भगवत आनंद के लिए नृत्य करती हैं। श्री गीत गोविंद का गान भगवान जगन्नाथ के सामने नित्य होना चाहिए। इस प्रकार इस पर बल देने के लिए महाराज प्रताप रुद्र ने मंदिर के अंदर जय विजय द्वार की बाईं ओर से 6ठी शिला लेख में निम्नलिखित आदेश दे दिए हैं। वहाँ एक शिला एवं लिखित वर्णन में कर दिया। और वीर गजपति गौडेश्वर
नवकोटि कर्नाटक कलेवर्गस्वेश वीरवर महाराज श्री प्रताप रुद्र के चतुर्थ अंक का करकट श्री श्रवण मास शुक्ल पक्ष 10 तारीख बुधवार के आदेश के अनुसार बड़ा ठाकुर के भोग के समय गीत गोविंद गान एवं नृत्य होगा। संध्या धूप समाप्त होने पर बड़ श्रृंगार तक नित्य श्रृंगार होगा और वन ठाकुर का संप्रदाय कपिलेश्वर ठाकुर के द्वारा नियुक्त नित्यकारिणीगण पुरातन संप्रदाय और तेलंगी संप्रदाय से ये सब बड़ा ठाकुर के गीत गोविंद के अलावा अन्य गीत की शिक्षा नहीं लेगी, अन्य गीत नहीं गाएगी, अन्य गीत कदापि परमेश्वर के सामने नहीं होगा। इन नित्य कार्यों के अलावा 4 वैष्णव गायक हैं, वे गीत गोविंद के गीतों को गाएंगे। इनसे आश्रित व्यक्ति एक स्वर में सीखेंगे और जो पड़ीचा मंदिर की देखरेख करने वाले कर्मचारी हैं उसे जानकर यदि कोई अन्य गीत नृत्य कराएंगे वे श्री जगन्नाथ जी के प्रति द्रोह करेंगे। यहाँ पर कथा को विराम देता हूँ, अपने शब्दों को भी। तो गीत गोविंद का सुंदर वर्णन था कि मात्र घर में एक व्यक्ति भक्त हो तो पूरे कुनबे का या पूरे समाज के अंदर एक व्यक्ति हो तो पूरे समाज का, और देश के अंदर एक भक्त हो तो पूरे देश का उद्धार हो सकता है। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। हरे कृष्णा। कोई त्रुटि रह गई हो तो पुनः फिर कल मिलेंगे। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद गुरु महाराज गुरु परंपरा की जय। 2 जुलाई को परम पूज्य लोकनाथ गोस्वामी महाराज की व्यास पूजा है। 1 तारीख को एकादशी है, 1 जुलाई को एकादशी है और 2 जुलाई को व्यास पूजा का उत्सव रखा गया है नोएडा मंदिर में। और महाराज की व्यास पूजा जो है वो आषाढ़ी एकादशी के दिन होती है। तो हम सब लोग उसमें भाग ले सकते हैं तन मन और धन से, और भगवान के भक्तों की सेवा करने का हमें बड़ी मुश्किल से सौभाग्य प्राप्त होता है। तो मैं आप सबसे प्रार्थना करूंगा इस सेवा में सब सहयोग दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा भगवान के नाम का संकीर्तन कीजिए। धन्यवाद। हरे कृष्णा।